लाहौर और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान की बाजी हार गए। चूंग के करीब मुरीदवाला गांव में छत गिर गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए, 2 को जिंदा निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रायविंड के करीब मिशन कॉलोनी में छत गिरने से 3 अफराद की जान चली गई। एक शख्स जख्मी हुआ। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। मोमिनपुरा में छत गिरने से 3 अफराद की जिंदगी चली गई। पानी वाला तालाब में 171, इकबाल टाउन में 169 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद शाहराहें डूब गईं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। तूफानी बारिश के बायस जानी नुकसान पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। पंजाब भर में तूफानी बारिश हादसात में मुतादिद अफराद जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद में छतें गिरने के 23 वाक़यात, 6 अफराद जाम बहक, कई जख्मी। शेखुपुरा में भी छतें गिरने के 3 वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए। ननकाना साहिब उकाड़ा, पापकतन, बहावल नगर में खातून समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए। उधर केपी में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान खातून समेत 5 अफराद जाम बहक। गुज़िश्ता 24 घंटे में शेखुपुरा में सबसे ज्यादा 217 मिलीमीटर बारिश, लाहौर और उकाड़ा में 170 मिलीमीटर बारिश। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। शहरी कच्चे मकानों में रिहाइश ना रखें, बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें बिजली की तारों, खंभों और नशेबी इलाकों के करीब हरगिज़ ना जाने दें। मौसम बरसात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इंतबाह। कहा, रवा मानसून में 77 शहरी जान बाहक हुए, 214 जख्मी हो चुके हैं। 24 घंटे के दौरान 30 अमवात, 46 अफराद जख्मी हुए। खस्ताहाल इमारतों और बोसीदा मकानात छतें गिरने के बायस सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई। मजमूई तौर पर 74 मकान मुतासर, 6 मवेशी हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स के इलाकों में झील फटने के वाक़यात का खदशा है। चित्राल, अपर लोअर दील और कोहिस्तान के इंतजाम को अलर्ट जारी कर दिया गया। तथा पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से कराक्रम हाईवे बंद कर दी गई। बहाली की कोशिशें जारी हैं। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा, मुस्तरद अवाम का फौरी रिलीफ का मुतालबा। कहा, 1.5 माह में पेट्रोल 20 रुपए महंगा कर दिया गया। हुकूमत एक चीज सस्ती करके दीगर महंगी कर देती है। फैसला फौरी वापस लेकर कीमतें कम की जाए। नई नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे महंगा होकर 272 रुपए 15 पैसे पर जा पहुंचा। डीजल 11 रुपए 37 पैसे बढ़कर 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो चुका है। चीनी की कीमतों को ब्रेक ना लग पाई। मुल्क भर में आम सार्फिन के लिए कीमतें आसमान पर। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में चीनी 210 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। कोयटा, मस्तूंग समेत दीगर शहरों में 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब में भी चीनी का परचून रेट 200 रुपये। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी 190 से 200 रुपये तक मिल रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी तबूर पर तबादला ख्याल। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, कसीरुल जहती ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म का पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। फरीकैन ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, तरक्की के फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। इसहाक डार ने एसीओ वज़ीर ख़ारजा की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। शानदार मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। एहतजाज के मामले पर PTI कन्फ्यूजन का शिकार। बैरिस्टर अली ज़फ़र का इख्तलाफ का खुलकर इजहार। बानी PTI से अपनी मुलाकात न होने को साजिश करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि बानी PTI का पैगाम कुछ और था। पार्लिमानी कमेटी में कुछ और बातें आईं। तहरीक तो बानी को बचाने के लिए है। 90 दिन की बात पर कन्फ्यूजन है। कोई तहरीक या इजलास बुलाना था तो आलिया हमजा को पहले इतला करना चाहिए थी। सलमान मुराजा की आलिया हमजा पर तनकीद। बोले, लाहौर इजलास में जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया, मदऊ करने का मसला ही नहीं था। आलिया हमजा को बयान नहीं देना चाहिए था। एक बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर मसला बनाया गया। 90 दिन की कोई बात नहीं, तहरीक शुरू हो चुकी। बानी PTI भी कह चुके कि 5 अगस्त को तहरीक उरूज पर होगी। बैरिस्टर गौहर और रीमा खान की वजाहतें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं, तमाम फैसले बानी करते हैं।
अली अमीन बानी के अहम खिलाड़ी हैं। हम तहरीक जरूर चलाएंगे लेकिन हम कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं। सेनेट इलेक्शन के लिए बानी ने नाम फाइनल कर लिया। अलीमा खान बोली 90 दिन का इसलिए कहा गया कि पार्लियामेंटेरियंस फैसला करेंगे हमें पार्लियामेंट में रहना है या फिर नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने किसी फैसले की मुखालिफत भी नहीं की। तमाम फैसले बानी पीटीआई की मंजूरी से होते हैं। वज़ीर आला केपी के तर्जमान का बयान कहते हैं पीटीआई आइन और कानून की पाबंद जमात है। सेनेट टिकट का फैसला सिर्फ चेयरमैन का इख्तियार है। वो नामजदगियाँ करेंगे जो हतमी होंगी। अलीमा खान या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुखालिफत की खबरें झूठ और बेबुनियाद हैं। अली अमीन गंडापुर पार्टी चेयरमैन की जानिब से दी गई तमाम हिदायत पर मिनोमन अमल करते हैं। ईवान सदर में बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत से अहम मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम बारे आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान केपी में सेनेट इलेक्शन सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। मुल्क में दहशतगर्दी की रोकथाम अमन व अमान के क़याम पर बातचीत। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। मुलाकात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुस्लिम लीग नून और JUIF की 9 नशस्तें हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक तकसीम का फैसला जारी कर दिया। आज़ाद रुकन तारिक अवान की नून लीग में बरवक्त शमूलियत तस्लीम। JUI से मखसूस नशस्तें वापस ले ली गईं। फैसले के मुताबिक अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUIF के दरमियान टॉस होगा। ख़वातीन की मखसूस सीट पर ANP और PTIP में भी टॉस होगा। KP असम्बली में पीपल्स पार्टी को 5, PTIP और ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली। इलेक्शन कमीशन ने पीर को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। वज़ीर ख़जाना से ताजिर तंजीमों के मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना ने कहा ताजिरों से मुकम्मल ताउन करेंगे। हमारा मकसद बड़े टैक्स फ्रॉड को रोकना है। हारून अख्तर की ज़ेर क़यादत कमेटी बनाने का फैसला। ताजिरों के मसाइल पर मुशावरत करेंगे। 1 माह में मुत्तफ़िका हल काबीना को दिया जाएगा। ताजिरों की तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। सदर लाहौर चैम्बर ने FPCCI को हुकूमत की B टीम करार दिया। हुकूमत के 1 माह के लिए कानून मौक़र न करने पर 19 जुलाई को हड़ताल की धमकी दे दी। हुकूमत का 3 डिस्कोस की निजकारी का अमल तेज़ करने का फैसला। मुशावरत और इत्तफ़ाक़ राय के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील। वर्किंग ग्रुप स्टेक होल्डर्स और मालियाती मशीरों के साथ रब्ता करके इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेगा। वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास 26 जुलाई को वज़ारत निजकारी में होगा। पहले मरहले में 3 डिस्कोस, आयस्को, गेपको और फेस्को की निजकारी का अमल मुकम्मल होगा। रवा साल के ख़त्म तक तीनों डिस्कोस की निजकारी मुकम्मल होगी। वर्किंग ग्रुप को निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया है।